की ढाल का पहला पद्य, जिसमें श्रीमद् जयाचार्य लिखते हैं, भिक्षु भारी मान ऋषि राय जी, खेत सीजी सुखकारी हो, हेम हजारी आदि दिल, सकल संत सुविचारी हो, प्रणमो हर्ष अपारी हो। बंधुओं, एक शब्द आया है सुखकारी हो, कि ये 5 महाशक्तियां हम सब के लिए सुखकारी है। एक शब्द आया है हजारी, यानी हाजर नाजर जिसका पर्चा हो। एक शब्द आया है जो अत्यंत गूढ़तम रहस्य है, वह है सकल। यानी जयाचार्य ने 5 महामुनियों को तो याद किया, भिक्षु भारीमाल, रायचंद खेतसी और हेमराज जी, मगर सकल शब्द को लगाकर उन्होंने एक रहस्यमय संकेत दिया कि ऐसे न जाने 5 शक्तियों की भांति कितनी शक्तियां हैं जो हमारे लिए हाजर नाजर है और सुखदायी है। मगर उन्होंने कहा प्रणमो हर्ष अपारी हो, कि मैं बड़े हर्ष के साथ में उन 5 ऋषियों को, उन 5 महामुनियों को, उन 5 महाशक्तियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वह 5 महाशक्तियां सुविचारी हो, कि अद्भुत विचार वाली है। बंधुओं, स्वयं जयाचार्य के हाथ का लिखा एक पत्र मिलता है, जिसमें जयाचार्य एक मंत्र लिखते हैं, ओम भी भा रा खे हे नमः। जिस तरह से ऐसी आऊषा, ये पंचाक्षरी मंत्र है, अभिराशि को ये पंचाक्षरी मंत्र है, उसी भांति भी भा रा खे है, यह भी पंचाक्षरी महामंत्र है। बंधुओं, यह जानना भी अत्यंत जरूरी है कि आचार्य भिक्षु की आत्मा ने कहाँ जन्म लिया, आचार्य भारमल जी स्वामी आपकी आत्माओं ने कहाँ जन्म लिया। ये तो हम सब जानते हैं कि आचार्य भिक्षु अपना आयुष्य संपन्न कर 5वें देवलोक के इंद्र बने। आचार्य भारमल जी स्वामी 12वें देवलोक के उपेंद्र बने। आचार्य रायचंद जी स्वामी 8वें देवलोक के सामानिक वैभव शक्ति वाले देव बने और खेसी स्वामी 8वें देवलोक में उपेंद्र बने और हेमराज जी स्वामी 8वें कल्प में महर्दिक देव बने। महर्दिक यानी अत्यंत रिद्धि सिद्धि और शक्ति संपन्न देव बने। तो यदि किंचित भी संदेह नहीं है कि जो इन 5 महाशक्तियों का जप करेगा वह अपने जीवन में सुख का वरदान पाएगा, आनंद और मंगल का उद्भव करेगा। आज हम प्रारंभ करें इन 5 महामुनियों में। पहला शब्द है भिक्षु। हम भिक्षु कहें या भिक्षु कहें या भीकर कहें, बंधुओं, जन्म का नाम तो भिक्षु था। संत भाषा में, जन भाषा में संत भीकण भी कहा जाता था। श्रद्धा से रटा जाता है भिक्षु श्याम, भिक्षु श्याम। लोक व्यवहार की भाषा में बोला जाता है ओम भिक्षु जय भिक्षु। बंधुओं, हम भादवा सुदी 13 के दिन भिक्षु श्याम, भिक्षु श्याम, भिक्षु श्याम नाम की 13 माला फेरकर 13 कंठी एक रक्षा कवच अभिमंत्रित व धागा बनाते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा पहले भिक्षु श्याम शब्द पर करते हैं। बंधुओं, ये
भीखू श्याम अपने आप में मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। क्योंकि अक्षर विज्ञान में जो वर्णमाला होती है, हर अक्षर का अपना एक महत्व होता है। और भीखू श्याम जब उन अक्षरों को, वर्ण को, व्यंजन को, हलंत को लिखा जाता है तो 9 का अंक आता है। 9 का अंक आता है कि भीखू श्याम में 5 हलंत है, भय, ख, श, ये और मैं। ये 5 हलंत है, भय, ख, श, ये और मैं। और 4 वर्ण हैं, ई, उ, आ और ए। 4 और 5 मिलकर बनते हैं 9। और जो 9 का अंक होता है वह अखंड होता है, अजेय होता है, अपराजेय होता है। बंधुओं, भारतीय साहित्य में 9 के अंक की महिमा बड़ी अद्भुत गाई गई। यूं तो 9 के अंक का संबंध मंगल ग्रह के साथ होता है, मगर 1 से लेकर 9 के अंक तक 9 का जो अंक है वह अद्भुत है, अप्रतिम है, अद्वितीय है। आप पूछेंगे क्यों? मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरणों से अभी बताऊंगा कि 9 का अंक अपने आप में अद्भुत क्यों है। केवल आप अंगुलियों पर गिनते जाना कि ये 9 का अंक जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। जब भी कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में आता है तो सामान्यतः वह कितने महीने रहता है? सामान्यतः वह 9 महीने रहता है। जन्म के बाद किसी न किसी युग में तो हम जन्म लेंगे और 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब आप गणित कीजिए, सतयुग का समय कितना है? 17,28,000 वर्ष। ये सतयुग का एक कालमान हिंदू साहित्य में माना जाता है 17,28,000। और आप जोड़िए 1 + 7 + 2 + 8 कितने हुए? 18। 8 और 1 9। त्रेता युग का कालमान माना जाता है 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष। जोड़ लीजिए 1 + 2 + 9 + 6 कितने हुए? 8 और 1 9। द्वापर युग का कालमान माना जाता है 8,64,000 वर्ष। कितने हुए? 18। 8 और 1 9। और कलयुग का कालमान माना जाता है 4,32,000 वर्ष। 4 + 3 + 2 कितने आए? 9। हर युग का जो अंक आएगा वह कालमान की, जब हम एक संख्या निकालेंगे गणित के माध्यम से तो 9 का अंक आएगा। शिशु मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। हर युग का जो एक अंक निकलता है वह 9 होता है। और हम थोड़ा आगे बढ़े तो हिंदुओं में 18 पुराण माने जाते हैं, 108 महापुराण माने जाते हैं। महाभारत में 18 पर्व माने जाते हैं। गीता में 18 अध्याय माने जाते हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। और हमारे नौकार मंत्र के मूल मंत्र को भी नवपद कहा जाता है। नवकार कि जिसमें 9 पद है। बंधुओं, ये 9 की संख्या अद्भुत है अपने आप में। अगर मैं आगे बढ़ूं तो 9 ग्रह, 9 रत्न, 9 दुर्गा और विष्णु के 9 अवतार और संपूर्ण ब्रह्मांड को भी अगर देख लें तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। अगर आप इन दिशाओं का कालमान करेंगे, ये ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। 3 + 6 + 0 कितना? 9 का अंक आया। बंधुओं, 9 का अंक
जिस अंक को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। नौ को आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या में नौ को गुणा कर दो, वह नौ का नौ ही रहेगा। सामान्य भाषा में करके देखा जा सकता है। 9 से 2 को गुणा करो तो 18, 9 को 3 से गुणा करो तो 27, और 9 को 4 से गुणा करो तो 36। और बंधुओं ऐसा नहीं है, हर दिन हमारा 9 के अंक के साथ जुड़ा है, हर वर्ष हमारा 9 के अंक के साथ जुड़ा है, हर महीना हमारा 9 के अंक के साथ जुड़ा है। आप आश्चर्य करेंगे कि गणित कहां तक लगाया गया कि एक साल में 5,25,600 मिनट होते हैं। एक साल में 5,25,600 मिनट होते हैं। करो 5 + 2 + 5 + 6 कितने हुए? 8 और 1 9। एक महीने में 43,200 सेकंड होते हैं। एक महीने में, एक महीने में 43,200 सेकंड होते हैं। 4 + 3 + कितने? 9। एक सप्ताह में 10,080 सेकंड होते हैं। एक सप्ताह में 10,080 सेकंड होते हैं। अंक आएगा 9। और एक दिन में तो सब जानते हैं कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। 1 + 4 + 4 कितना अंक आया? तो ये समझने योग्य है कि 9 का अंक ब्रह्मांड में एक रहस्यमय अंक है। और जब आप भीखू श्याम बोलते हैं, उसमें अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है। और कैसे अग्नि वायु जल के मध्य वो एक महाशक्ति छिपी हुई है। 9 का अंक बंधुओं सामान्य नहीं होता है। तंत्र शास्त्र में अगर सर्वाधिक महत्व किसी अंक का होता है तो वह केवल एक ही अंक होता है, और वह है 9 का अंक। बंधुओं, जब हम इतिहास के पृष्ठ पलटते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती है कि सुनकर सुखानुभूति भी होती है और सुनकर आश्चर्य भी होता है। क्या ऐसा भी संभव है? क्या हमारे भीखू श्याम का मंत्र तंत्र यंत्र इतना शक्तिशाली है? बंधुओं, विक्रम संवत 2021, मैं बिल्कुल नाम पते मिति के साथ बोलूंगा। ये नहीं कि इधर से उठाया उधर से उठाया, कुछ मन से जोड़ा, बिल्कुल मिति तिथि प्रमाण के साथ बताऊंगा कि विक्रम संवत 2021 का चातुर्मास आचार्य तुलसी ने बीकानेर में, आचार्य तुलसी के बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता, सेवा भावी मुनिश्री चंपालाल जी स्वामी ने वह चातुर्मास गंगा शहर के शांति निकेतन में। और आचार्य तुलसी की अपने बड़े भाई का वो स्नेह, वो प्यार, वो दुलार कि आचार्य तुलसी स्वयं सप्ताह में एक दिन बीकानेर से गंगा शहर बना। यानी सप्ताह में आचार्य तुलसी का एक कार्यक्रम गंगा शहर में भाईजी महाराज के परिपार्श्व में होना तय था। बंधु, चातुर्मास में भाद्र शुक्ला त्रयोदशी 19 सितंबर 1964, यहाँ भी नोनो है, 19 सितंबर 1964 वार था, शनिवार, अवसर था भिक्षु निर्वाण महोत्सव, यानी भिक्षु चर महोत्सव। और उसी समय भाईजी महाराज ने नई नई गीतिका लिखी थी, भिक्षु 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 हमारी आत्मा पुकार। और आचार्य तुलसी भिक्षु चरमोत्सव के कार्यक्रम के लिए बीकानेर से गंगा शहर पधारे। मध्य दोपहर का समय, हजारों लोगों की उपस्थिति। और भाईजी महाराज ने जब भिक्षु 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 हमारी आत्मा पुकारे, उस भाव के साथ, उस तन्मयता के साथ, उस दत्त चित्तता के साथ, उस लयबद्धता के साथ जब संगान किया, पूरी परिषद झूम,
आचार्य तुलसी झूम उठे और उस परिषद में सबसे आगे बैठे थे, जिनका नाम था मिंडा महाराज। मिंडा महाराज जो गंगाशेर चोखले के जाने माने व्यक्ति थे, मंत्रों तंत्रों टोटकों के बड़े जानकार थे, साधु संतों के भक्त थे, भाईजी महाराज के अंतरंग व्यक्ति थे। और भाईजी महाराज गा रहे थे, मीणा महाराज झूम रहे थे। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा हाँफता हाँफता आया और कहा, महाराज चलो चलो जल्दी हो रही है। और मीणा महाराज ने उसको हाथ का इशारा किया, भाई बैठ जा, चलेंगे, देवदान मत डाल। वह बेचारा बैठ गया। इतने में दूसरा व्यक्ति आया, दौड़ा दौड़ा हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर हो रहा था, मिन्नतें मांग रहा था कि चलिए चलिए। मीणा महाराज को बड़ा अनभावना लगा, अनसुहावना लगा, उसे भी हाथ पकड़कर बिठाया। गीत का अंतिम अंतरा चल रहा। इतने में तीसरा व्यक्ति आया कि मीणा महाराज चलिए, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी, लड़की के प्राण निकल जाएंगे, अंतिम समय तक बात आई हुई है। मीणा महाराज दयालु प्रकृति के, और वे उठे। बाहर तांगा था, आजकल तो तांगे देखने को भी नहीं मिलते, बाहर तांगा तैयार था। मगर उठते उठते मीणा महाराज ने बोला, है भिखुश्याम, आज तो तेरी और मेरी परीक्षा है। बहुत सुना है भिखुश्याम भिखुश्याम भिखुश्याम, एक चमत्कार है, एक मंत्रों का मंत्र है, एक यंत्रों का यंत्र है, एक तंत्रों का तंत्र है। पर हे सांवरिया, आज अपनी करामात दिखा देना, आज तो ये बता देना कि भिखुश्याम क्या है। क्योंकि समय आने पर पर्चा न मिले, समय आने पर सिद्धि न हो, तो वह क्या देवता है, क्या मंत्र है और क्या वह इष्ट है। अब मीणा महाराज ने भिखुश्याम बोलते बोलते वहां से उठे, 4 कदम बढ़ाए, तांगे ने बैठते समय भिखुश्याम भिखुश्याम, और जाकर गंगा शहर की वह नई लेन, अंतिम छोर में अंतिम मकान, और बाहर से ही देखा कि महिलाएं घर में डरू डरू है। जिस लड़की के उपद्रव हो रहा है उसने उत्पात मचा रखा है, किसी को भी बुला लो, मैं सबको खा जाऊंगी, किसी को टिकने नहीं दूंगी। कितने भी शाने आ जाए, कितने भी तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र करने वाले आ जाए, मीणा महाराज ने काम तो बड़ा टेढ़ा है, काम बड़ा मुश्किल है। हे भिखुश्याम भिखुश्याम, आज मेरी लाज रख देना। और बड़े स्वर प्रयोग के साथ कदम रखा। मीणा महाराज ने देखा है, जो तांत्रिक आए हुए हैं उसकी ताली लोटे धूप अगरबत्ती सब इधर उधर बिखरी पड़ी है, वो बेहोश पड़ा है। अब मीणा महाराज ने फिर सिमरा, भिखुश्याम भिखुश्याम भिखुश्याम, और एक लोटे में थोड़ा सा पानी, उस जल को अभिमंत्रित किया। बंधुओं, अगर भोजन में भक्ति प्रवेश कर जाए तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। भोजन में भक्ति प्रवेश कर जाए तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है, और जल में भक्ति प्रवेश कर जाए तो वह कलवाणी बन जाता। अब मीणा महाराज ने 21 बार भिखुश्याम 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 के मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित किया। बंधुओं, मैंने भी अनेक साहित्य इन वर्षों में पढ़ा है, अनेक प्रयोग भी करके देखे हैं, उनके परिणाम भी देखे हैं। आज मैं पढ़ रहा था दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी की जीवनी, क्योंकि दिन में 8-10 घंटे ध्यान जाप स्वाध्याय में न बीते तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या। तो मैं पढ़ रहा था दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी की जीवनी, दीक्षा से पूर्व के संघर्ष, अद्भुत जीवनी है, पढ़ने योग्य जीवनी है, प्रेरणादायी जीवनी है। कितने संघर्ष आए, कितनी बाधाएं आई, कितने विघ्न आए। साध्वी पन्ना जी का गांव था देरासर।
और जब उन्होंने दीक्षा का संकल्प व्यक्त किया तो ऐसा कहना चाहिए कि संघर्षों का तूफान आया। और उसी देरासर में एक साध्वियां आई और पन्ना जी के घर वालों ने सुना कि ये साध्वियां थोड़ी जानकार है, साध्वियां मंत्र भी जानती है, अभिमंत्रित जल भी जानती है, और पूषराज जी की पत्नी, संभवतः ये साध्वी पन्ना जी के जेठ थे। पूषराज जी की पत्नी साध्वियों के पास गई और कहा, मैं नहीं चाहती कि पन्ना दीक्षा ले, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि उसकी भावना बदल जाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, मैं पुस्तक का नाम बता रहा हूं कि भावना बदल जाए। साध्वियों के पास अपना शक्ति बल था, शक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है, और ये घूम जाए तो याद रखना तबाही भी मचा सकता है फिर। तो अब सतियों को भी क्या चाहिए, और सतियों ने कहा थोड़ा सा जल लेकर। पूषराज जी की पत्नी थोड़ा सा जल लेकर गई। सतियों ने उसे अभिमंत्रित किया और कहा, एक गिलास पानी में इस जल को डालकर तुम पन्ना जी को पिला देना, विश्वास रखना उसकी भावना बदल। मगर उसी परिवार की एक बहन जिसका नाम था सुंदरबाई, उसने जब ये जानकारी मिली तो पन्ना जी को सावधान कर दिया कि वह पानी मत पी। अब पन्ना जी और पूषराज जी की पत्नी का बड़ा प्रेम था। पूषराज जी की पत्नी ने अच्छी भावना से कि इसकी भावना बदल जाए, ये संसार में रहे, घर में रहे, गृहस्थी बसाए, और कहा, पन्ना जी आज ये पानी थोड़ा ग्रहण कर, पानी पी लो, इतनी देर हो गई तुमने पानी नहीं पिया। पन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने अभी पानी पिया है, आप यहाँ रख दो, मैं बाद में इस पानी को पी लूंगी। और उन्होंने रख दिया। पन्ना जी ने इधर उधर देखा और वो जो एक गिलास पानी था उस पानी को मटकी में, उस पानी को मटकी में मिला दिया। घर वालों ने जो पानी पिया और सब करने लगे, हम भी दीक्षा लेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। सासू माँ ने देखा, रे तो बड़ा विचित्र खेल हो गया, यहाँ एक की दीक्षा समस्या जंजाल बन रही है और घर के इतने सदस्य अगर दीक्षा के लिए आग्रह करेंगे तो क्या होगा। वो सास गई साध्वियों के पास कि महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि उन्होंने पन्ना से पूछ लिया था कि पन्ना तुमने उस पानी का क्या किया, और पन्ना जी ने सच सच बता दिया कि मैंने तो उस पानी को मटकी में। अब सास गई सतियों के पास कि महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, रोको, कुछ करो, बदलो। साध्वियों ने एक सूती धागा दिया, उस सूती धागे को अभिमंत्रित किया और कहा, जाके इस सूती धागे को पानी की मटकी में डाल देना, जो पानी पिएगा वापस मूल स्थिति में आ जाए। वह डोरा लेकर आई और लाकर मटकी में डाला। मटकी से सबको पानी सहज पीना था और वापस मूल स्थिति में। मगर पन्ना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी साध्वियां जो योगी को भोगी बनाना चाहती है। मगर यहाँ हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय है कि अभिमंत्रित जल से, अभिमंत्रित धागे से अपना एक चमत्कार होता है, इसमें यद किंचित भी संशय नहीं। तो मैं सुना रहा था कि मीरा महाराज ने उस जल को 21 बार अभिमंत्रित किया, उस लड़की पर फेंका और लड़की ने कहा, आग लग गई, मैं जल रही हूं, मैं चली जाऊंगी। अब वो प्रेत फिर जागृत होता कि मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, छिड़काव मत करो। मगर मीरा महाराज तो सबसे कहते हैं, बोलिए भिखु श्याम, भिखु श्याम, भिखु श्याम। बंधु, घटना थोड़ी सी लंबी है मगर वह प्रेत चला जाता है। मीरा महाराज उस लड़की से कहते हैं, खड़ी हो। महाराज खड़ी नहीं हो सकती, गिर जाऊंगी, कि बोल भिखु श्याम, भिखु श्याम। उस लड़की को भिखु श्याम का उच्चारण कराते, पानी पिलाते हैं, लड़की घूमने लगती है। बंधुओं, ये है भिखु श्याम के नाम का
चमत्कार जो कल भी होता था, आज भी होता है, और जो श्रद्धा से जपेगा उसके कल भी होगा। तो श्रीमद् जयाचार्य ने विघ्न हरण की ढाल के पहले पद्य में जो पहले 5 महाशक्तियों को याद किया है, उसमें पहली शक्ति है भिक्षु श्याम प्रणाम विघ्न विनाशक संकट मोचक भिक्षु श्याम के चरणों में इन्हीं भावों के साथ